इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये सिर्फ एक आयत नहीं, ये एक ऐलान है, एक ऐसा ऐलान जो इंसान को दुनिया के सामने नहीं बल्कि अल्लाह के सामने झुका देता है। ये वो अल्फाज हैं जो एक बंदा अपने रब से हर नमाज में कहता है, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि उन अल्फाज की हकीकत क्या है। जब कोई इंसान दिल से कहता है इय्याका नअबुद, तो गोया वो पूरी दुनिया को छोड़कर ऐलान करता है, या अल्लाह, मेरी इबादत, मेरा सजदा, मेरी मोहब्बत सब सिर्फ तेरे लिए है। और जब वो कहता है व इय्याका नस्तईन, तो वो अपनी कमजोरी का एतराफ करता है। वो कहता है, या अल्लाह, मैं सिर्फ तुझसे मदद मांगता हूँ, मुझे लोगों के सहारों पर नहीं, तेरी जात पर यकीन है। लेकिन याद रखें, जो बंदा सच्चे दिल से ये ऐलान कर दे, अल्लाह फिर उसे आजमाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा दावी है। सरफ जबान से कहना आसान है, मगर हर हाल में अल्लाह पर यकीन कायम रखना आसान नहीं। अल्लाह फिर देखता है, मेरा बंदा वाकई सिर्फ मुझ पर भरोसा करता है या मुश्किल आते ही टूट जाएगा। इसीलिए अल्लाह अपने खास बंदों को सख्त आजमाइशों से गुजारता है। और अगर हम आज के दौर में एक मिसाल देखें, तो बहुत से लोग इमरान खान की जिंदगी को इसी नज़र से देखते हैं। वो अपनी तकरीरों, अपनी गुफ्तगू, अपने सफ़र के आगाज में बार बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते थे। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक ऐलान था कि इंसान अपनी मदद, अपनी ताकत और अपनी उम्मीद सिर्फ अल्लाह से जोड़ दे। फिर दुनिया ने उनकी आजमाइश भी देखी, इक़्तिदार गया, साथी छोड़ गए, अज़्ज़ामात आए, क़ैद आई, तन्हाई आई, लेकिन एक चीज फिर भी बाकी रही, इनका यकीन। देखने वाले हैरान हैं कि इतनी आजमाइशों के बावजूद एक इंसान क्यों नहीं टूट रहा, क्यों नहीं झुक रहा। क्योंकि जिसका दिल वाकई व इय्याका नस्तईन को समझ ले, वो फिर लोगों के खौफ से आज़ाद होने लगता है। वो जान लेता है कि इज्जत भी अल्लाह के हाथ में है, ज़िल्लत भी अल्लाह के हाथ में है, इक़्तिदार भी अल्लाह देता है और सब्र भी वही देता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान हर बात में दरस्त हो, क्योंकि इंसान गलतियों से पाक नहीं, लेकिन ये हकीकत ज़रूर है कि अल्लाह पर यकीन इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। और जब कोई बंदा आजमाइश में भी अपने रब को नहीं छोड़ता, तो फिर अल्लाह उसका मकाम बुलंद करता है। कुरान में भी अल्लाह फरमाता है कि वो सब्र करने वालों के साथ है। और याद रखें, बड़ी आजमाइशें हमेशा बड़े मकाम वालों पर आती हैं। नबियों की जिंदगियां देख लें, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की क़ैद, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग। अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को हमेशा आजमाया, क्योंकि आजमाइश दरअसल सज़ा नहीं होती, बाद औक़ात वो क़ुर्ब इलाही का रास्ता होती है। और जब बंदा हर हाल में यही कहता रहे, या अल्लाह, मुझे सिर्फ तुझ पर यकीन है, तो फिर अल्लाह उसके दिल को ऐसी ताकत देता है जो दुनिया नहीं तोड़ सकती। यही इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की असल रूह है कि इंसान दुनिया के सामने नहीं, सिर्फ अल्लाह के सामने झुके। लोग बदल जाएं, ज़माने बदल जाएं, हालात बदल जाएं, मगर बंदे का यकीन अपने रब पर कायम रहे। और शायद यही वो मकाम है जहां से अल्लाह अपने बंदे को वो इज्जत देता है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। या अल्लाह, हमें भी ऐसा ईमान अता फरमा जो आजमाइश में न टूटे। हमें भी ऐसा यकीन दे जो हमें सिर्फ तेरी तरफ ले आए, और हमारे दिलों को इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की हकीकत समझने वाला बना दे। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि कुरान की रूह को जगह देने वाली आयत की तफसीर मजीद सुनें, तो नूर खुदा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया।